पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जीके का। तो देखिए यूपी ने साफ साफ कहा है कि पीईटी में 10 से ज़्यादा नंबर आएंगे, आरओ में 10 से 15 नंबर, एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी का कोई एग्जाम या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें स्टैटिक जीके 20 से 25% आती ही आती है। देखिए स्टेट पीसीएस के उसमें भी 10 से 15 नंबर इसी पोर्शन से आते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टैटिक जीके में रामसर साइट या फिर आर्द्र भूमियों को देखेंगे। देखिए इसका एक वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं। वैसे तो मान लीजिए रामसर साइट को 10 से 15 मिनट में पढ़ाया जा सकता है ना, पर मेरा उद्देश्य है कि अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं पूरे वीडियो को, पहला वीडियो और ये वाला वीडियो, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ने की रामसर साइट पर फिर से दोबारा देखने की, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स किसे कहते हैं, कल भी पढ़ाया था, बस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार में। आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स नमी या दलदली भूमि वाला क्षेत्र होता है जहां वर्ष भर पूर्ण या आंशिक भाग में पानी भरा रहता है। ठीक है, आर्द्र का मतलब यही होता है नमी या गीला, ऐसे ही इंग्लिश में वेटलैंड्स लिखा हुआ है। वेट का मतलब होता है गीला, लैंड्स मीन्स जमीन, ऐसी जमीन जहाँ पानी भरा रहता है हर समय। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, आर्द्र भूमि। जैसे कि कोई दलदल है, दलदली भूमि है, झीलें, बांध, वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्ति, लैगून, बाढ़ का मैदान आदि। ठीक है, तो ये सभी किसके हैं, आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स का उदाहरण है। एक और टर्म आती है रामसर साइट में, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसे कहते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि भारत की कौन सी रामसर साइट मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है, और एक लोकटक झील जो मणिपुर में है। ठीक है, तो समझिए, देखिए केवलादेव नेशनल पार्क ये पहली रामसर साइट है, कल बता चुके हैं। ठीक है, अब मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, तो देखिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है, इसका आंसर ऑब्जेक्टिव उसमें से लिया हुआ है। ये मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। तो कहने का मतलब है कि मानव की गतिविधियों के कारण जो रामसर साइट प्रदूषित हो जाती हैं या जिनमें ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, तो उनको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है कि भैया यहाँ पर आदमियों ने ज़्यादा ऊधम मचाया है और इनको ज़्यादा प्रदूषित किया है। तो ये एक रजिस्टर बनाया हुआ है, ठीक है, रामसर संधि के तहत। तो इसमें डाल दिया जाता है उन नामों को, मानव गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो समझ में आया कि किससे संबंधित है, आर्द्र भूमियों से संबंधित है, या फिर खतरे में जो जलीय स्थान है, और खतरा किससे है, मानव की गतिविधियों से उसको। देखिए पहले इसमें चिल्का झील भी शामिल थी, पर उसको अब निकाल दिया गया है। अब 2 ही है इसमें, केवलादेव और लोकटक झील मणिपुर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने कल रामसर साइट्स को समझा था, आज और जो बची हुई रामसर साइट है उनको हम यहाँ पर याद करेंगे बाकायदा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को भी देखेंगे उससे संबंधित। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, यानी राजस्थान में कौन कौन सी है पहले ये देख लेते हैं। सांभर झील राजस्थान में, तो 2 जो है रामसर साइट है राजस्थान में, एक तो केवलादेव नेशनल पार्क, दूसरी है सांभर झील। अब देखिए सांभर झील से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखिए। नमक उत्पादन 8 से 9% होता है सांभर झील में। भारत में जितना नमक उत्पादन होता है उसका 8 से 9% जो है सांभर झील में होता है, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सरोवर किसको कहते हैं, तालाब को। तो नल से बने एक तालाब में पक्षी रात गुजारते हैं, तो नल से बने सरोवर में पक्षी रात गुजारते हैं। नल से बने सरोवर का मतलब है नल सरोवर, पक्षी से पक्षी अभयारण्य, रात, देखिए गुजरात से जब भी ट्रिक बनाएंगे तो उसमें रात आएगा, तो रात गुजारते हैं। नल से बने सरोवर में पक्षी रात गुजारते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर है, गुजरात में। केवलादेव तो आपने इतनी बार पढ़ चुका है तो मुझे नहीं लगता इसको याद कराने की जरूरत पड़ेगी। सांभर झील राजस्थान में है, सांभर झील, ये नमक उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, तो इसको याद करेंगे अभी। ये देखिए सांभर झील है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, नमक का उत्पादन हो रहा है। तो ये राजस्थान के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इवन भारत के लिए भी। इसमें से ये प्रश्न पूछा गया है कि कितने % नमक का उत्पादन होता है, तो 8% ही लिखा हुआ है ऑप्शन में, पर आपको याद रखना है कि 8 से 9% के बीच में यहाँ पर उत्पादन होता है नमक का। ठीक है, कहाँ पर, सांभर झील राजस्थान में। चलिए देखिए यहाँ पर आप यह देख पा रहे हैं, ये प्रवासी पक्षी बहुत सारे आते हैं सांभर झील में घूमने के लिए। तो इस अभी दिसंबर 2020 में बहुत सारे प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो जाती है।
तो उसका कारण कोई बाटलिज्म, कोई कहता है कि उसमें नमक की अधिकता हो गई पानी में, जो भी रीजन रहे, तो उससे बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रश्न भी अभी पूछा गया था एनटीपीसी में कि कौन सी झील में जो है मृत्यु होती है प्रवासी पक्षियों की, तो ये कौन सी है, सांभर झील में। ठीक है, तो चलिए सांभर झील किस लिए फेमस है, नमक उत्पादन के लिए। अब आ जाइए, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, ये तो चिल्का झील है, ये भारत की नहीं एशिया की ही है। कहाँ पर है, उड़ीसा में। सेकंड नंबर पे है सांभर झील। सांभर झील आपने देखा नमक उत्पादन के लिए इम्पोर्टेंट है, और कहाँ पर है, राजस्थान में। चलो, सांभर झील का विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में पड़ता है, पूछा गया, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। सांभर झील का विस्तार राजस्थान के 3 जिलों में पड़ता है, जयपुर, अजमेर, नागौर। कैसे याद करेंगे, राजस्थान की जान है क्या, सांभर झील। राजस्थान की जान है कौन, सांभर झील। देखिए सांभर झील को थार रेगिस्तान का उपहार भी कहते हैं, जो थार रेगिस्तान है उसका उपहार भी कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में यही बहुत काम की चीज़ है, कौन, सांभर झील। अब जान का मतलब क्या है, जे से जयपुर, ए से अजमेर और एन से नागौर। तो राजस्थान की जान कौन है, सांभर झील। जे से जयपुर, ए से अजमेर और एन से नागौर, 3 जिलों में ये फैली हुई है। ठीक है, देखिए हमारा उद्देश्य यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ रट लें, नहीं तो ये तो मैंने कहा 10 मिनट का काम है, हमें यहाँ से नंबर बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब आ जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एकमात्र जो है स्थान जो रामसर साइट में 2020 में शामिल किया गया है, आसन कंजर्वेशन। अब मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि बेटा आसन कंजर्वेशन कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे कि मैम आसान उत्तरखंड है, यानी इसका जो उत्तर है वो बहुत ही आसान है। खंड इसलिए लगा दिया, मान लीजिए मैं कहूँ कि 4 लाइनें लिखो, है ना, तो उसको लिखने को क्या कहोगे आप, खंड कह दोगे। किसी भी उत्तर का क्या कह देंगे, खंड, क्योंकि नहीं तो उत्तर से आप उत्तर प्रदेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान उत्तरखंड है। और उत्तर प्रदेश की तो सारी याद करा दी गई है आपको पिछली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आसन कंजर्वेशन आसान उत्तरखंड है, यानी कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए लोकटक झील मणिपुर, अब इसको भी याद करते हैं। देखिए लोकटक झील मणिपुर, मणिपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है लोकटक झील को। अब मान लीजिए मणि क्या होती है, मणि आप जानते ही हैं, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, कांच जैसी कोई चमकती चीज़ को क्या कह देते हैं, मणि। जब मणि जमीन पर गिरेगी तो कैसी आवाज़ करेगी, टक टक की आवाज़ करेगी। ठीक है, मणि अगर जमीन पर गिरेगी तो टक टक की आवाज़ करती है, इसलिए लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में है, और मणिपुर की ही लाइफलाइन कहा जाता है लोकटक झील को। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ। लोकटक झील में ही क्या है, केबुल लामजाओ, तैरता हुआ नेशनल पार्क। अब मान लीजिए तैरता हुआ नेशनल पार्क, बड़ी बात है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी क्या है, एक जादू जैसी चीज़ हो गई, तैरता हुआ नेशनल पार्क। हाँ, तो जादू मणि ही तो करती है, शक्तिमान में मणि लेके घूमता है शक्तिमान, तो मणि क्या करती है, जादू। और तैरता हुआ नेशनल पार्क भी एक जादू जैसी बात है। अब देख लेते हैं क्यों है ये जादू। चलिए इससे पहले ये समझ लीजिए, मणिपुर की लोकटक झील में फुंडी नामक तैरती ठोस भूमि पाई जाती है। कई बार पूछ लेता है कि इसमें अभी जो घर देखेंगे उनको क्या कहा जाता है, फुंडी कह लो, फंडी कह लो। ठीक है, फुंडी भी कह देते हैं और इसे फंडी भी कह देते हैं कई जगह। ठीक है, तो मणिपुर की लोकटक झील में जो ठोस भूमि तैर रही है उसको फंडी कहते हैं, और उस पर जो घर बने रहते हैं उनको भी फंडी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे देख पाएंगे आप, ये क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और इसमें ये घर बना हुआ है। ठीक है, दरअसल ये क्या है, ये मिट्टी के जो भी है ये तैरते रहते हैं, तो तैरता हुआ नेशनल पार्क कह देते हैं इसको। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं, नहीं तो कईयों के मन में प्रश्न आता है कि इससे फिर जाएगा कैसे, है ना, इस वाले इसको देख के कह सकते थे ये बंदे जाएंगे कैसे बाहर, तो बंदे ऐसे जाएंगे भाई नाव से। ठीक है, इसमें बैठेंगे और चले जाएंगे। तो ये क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क मणिपुर में है लोकटक झील। तो समझ में आ गया होगा, टक टक कौन करता है, मणि गिरने के बाद करती है, और मणि क्या करेगी, जादू करेगी, जादू से क्या बनेगा, तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ। ठीक है, और ये जो घर बने हुए हैं इनको क्या कहा जाता है, फंडी। ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, फंडी या फुंडी। अब आ जाइए आगे, रुद्र सागर झील त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरारी शिव, शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है, जो भी चालीसा पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, त्रिपुरारी मुरारी जो भी है, तो रुद्र, और इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, रुद्र। ठीक है, तो शिव को ही रुद्र भी कहते हैं, तो त्रिपुरारी शिव या रुद्र,
तो त्रिपुरा से हमने बना लिया त्रिपुरारी, ठीक है। त्रिपुरारी को ही क्या कहा जाता है, त्रिपुरारी शिव को क्या कहेंगे, रुद्र। तो रुद्र सागर झील कहाँ पर है, त्रिपुरा में। रुद्र यानी शिव, शिव यानी त्रिपुरारी, त्रिपुरारी यानी त्रिपुरा, ठीक है। दीपोर बिल, ये दीपोर बिल या दीपोर बिल झील भी पूछा जाता है कई बार। ये कहाँ है, असम में। देखिए असम से जब भी ट्रिक बनानी हो तो असम का हमेशा क्या बना दो, आसमां, ठीक है। तो दीप जो है आसमां में जले हुए हैं, तो दीप कहाँ है, आसमान में। जमीन पे तो आपने देखे होंगे, पर यहाँ पर दीप कहाँ पर है, रामसर साइट पर आसमान में दीप। तो दीप कहाँ पर है, आसमान में, दीपोर बिल। अब आ जाइए भोजताल, मध्य प्रदेश। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ठीक है। तो आ जाइए राजा भोज, भोजताल। तो भोजताल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो भोजन मध्य रात्रि में नहीं करना चाहिए, ठीक है। आधी रात पे भी खाते हैं कुछ लोग, तो भोजन मध्य रात्रि में नहीं करना चाहिए। तो रुद्र सागर जो है त्रिपुरारी, त्रिपुरा। दीपोर बिल कहाँ पर है, आसमान में। भोजताल मध्य रात्रि में नहीं करना चाहिए, यानी मध्य प्रदेश। चलिए अब आगे देखते हैं। नंदू मदा महेश्वर पक्षी विहार नासिक, महाराष्ट्र में है। नंदू मदा महेश्वर ये सभी 2020 में जोड़े गए हैं, उनको एक बार फिर से याद कर लेंगे। देखिए पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कहीं कोई शंका नहीं बचेगी, इस बात की गारंटी है। नंदूर मदा महेश्वर पक्षी विहार नासिक, महाराष्ट्र। अब देखिए नंदू को बना लेते हैं नंदी। नंदी आप जानते ही हैं, शिव जी का बैल जो है उसे क्या कहते हैं, नंदी। महेश्वर, माहेश्वर किसको कहा जाता है, शिव को। तो जो नंदी, जो शिव का नंदी है वो कहाँ रहेगा, महान राष्ट्र में ही तो रहेगा। तो नंदी महेश्वर यानी शिव का जो नंदी है वो कहाँ पर रहेगा, महान राष्ट्र में। नंदूर मदा महेश्वर यानी जो नंदी है वो महेश्वर का, वो कहाँ पर है, महान राष्ट्र में, ठीक है। देखिए ऐसे ही चीज़ें याद करी जाती है, ध्यान से सुनेंगे 100% याद रहेंगी, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से हम भी याद करें, है ना। चलिए लोनार झील महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है। तो चलिए इसको देख ही लेते हैं। उल्कापिंड के गिरने से निर्मित झील, भारत में एकमात्र झील है ये अपने तरह की। उल्कापिंड क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर कोई आसमान से कोई टुकड़ा टूटकर गिरा, है ना, उससे निर्मित है। उल्कापिंड क्या होते हैं, किसी भी ग्रह का टुकड़ा टूटा और पृथ्वी से टकराया, उससे निर्मित झील है लोनार झील, महाराष्ट्र में। भारत में एकमात्र क्रेटर झील का उदाहरण अगर पूछा जाता है क्रेटर झील का, तो वो भी कौन है, लोनार झील। तो यही अनोखी झील है। नॉर्मली झील तो बनी हुई है, यही है कि ऊपर से आसमान से टुकड़ा टूट के गिरा, या फिर एकमात्र क्रेटर झील कौन सी है, लोनार झील। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसको देखिए, ये है लोनार झील, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कैसे बनी है, उल्कापिंड यहाँ पर गिरा, उसके धंसने से ये जो ज़मीन है यहाँ पर पानी भर गया, और ये कैसी बन गई, जो है लोनार झील बन गई। ये इसलिए भी फेमस है, ये रंग बदलती है क्योंकि इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उससे ये अपना रंग बदलती रहती है, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र। तो चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी कोलकाता भूमि, ये भी रामसर साइट में शामिल है। तो कोलकाता भूमि है तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में, जो कोलकाता शहर है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन रामसर साइट, ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कल पढ़ाया था कि सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, सुंदरबन रामसर साइट। सबसे छोटी कौन सी थी, रेणुका झील, कहाँ पर थी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो वो तो याद होंगे ही आपको, तो इसको दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। भीतरकनिका मैंग्रोव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ पर है, उड़ीसा में। अब कैसे याद करेंगे, कमरे के भीतर कण उड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई कमरा है उसमें कभी सुबह छोटे से कोई छेद हो रखा हो, उसमें से रोशनी आती है, तो आपने देखा होगा उसमें कण, या फिर कोई टॉर्च या लाइट की रोशनी आती है तो उसमें ऐसे कण दिखते हैं आपको उड़ते हुए, है ना, कमरे के भीतर। तो कमरे के भीतर कण उड़ते रहते हैं, ठीक है। तो भीतर कण, भीतर कनिका उड़ते रहते हैं यानी उड़ीसा। तो कमरे के भीतर कण, भीतर कण मतलब भीतर कनिका उड़ते रहते हैं यानी उड़ीसा। देखिए भीतरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क भी हैं, तो ऐसे याद भी रहेगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में, ठीक है। कमरे के भीतर कण उड़ते रहते हैं। दूसरा चिल्का झील, उड़ीसा। तो इसे तो बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे लगता है, क्योंकि कई बार पढ़ चुके। चिल्का झील उड़ीसा, ठीक है। चिल्का झील कहाँ पर है, उड़ीसा में। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, अभी पढ़ा था। दूसरी कौन सी है, सांभर झील। दूसरी कौन सी है खारे पानी की, सांभर झील, जहाँ से 8 से 9% नमक उत्पादन होता है, और ये
जो है राजस्थान की जान है, यानी 3 जिलों में फैली हुई थी, जयपुर, अजमेर और नागौर। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए कोलेरू को बना लिया कलर। अब देखिए कलर कैसे भी हूँ, अंधे व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है, तो इसका मतलब हो गया अंधे के लिए क्या कलर, अंधे यानी आंध्र प्रदेश, कलर मतलब कोलेरू, अंधे के लिए क्या कलर, तो कोलेरू आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पूर्वी कोलकाता, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन सबसे बड़ी रामसर साइट, ये भी पश्चिम बंगाल में है क्योंकि मैंने इसको डिटेल में कल बताया भी है। भीतरकनिका मैंग्रोव, उड़ीसा, कमरे के भीतर कण उड़ते रहते हैं। चिल्का झील उड़ीसा, सबसे बड़ी झील है भारत की, खारे पानी की, याद रखिए खारे पानी की। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, अंधे के लिए क्या कलर। ठीक है, भीतरकनिका मैंग्रोव, कमरे के भीतर कण उड़ते रहते हैं, चिल्का झील और कोलेरू झील, अंधे के लिए क्या कलर। अब ये आ जाइए, ये जो है चिल्का झील का जो है फोटो थी, तो ज़्यादा मायने नहीं रखती, चलते हैं आगे। अब आ जाइए पॉइंट कैलीमेयर तमिलनाडु में। पॉइंट कैलीमेयर तमिलनाडु में कैसे याद करेंगे, देखिए अक्सर तूने देखा होगा तू मिल उस पॉइंट पर, अक्सर जो बच्चे होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं उनके मिलने का कुछ ना कुछ पॉइंट निश्चित होता है कि हम शाम को वहाँ मिलेंगे। अब तो मोबाइल फ़ोन हो गया, पहले तो ऐसे ही बोलते ठीक है शाम को 4 बजे उधर मिलते हैं ना, तो तू मिल उस पॉइंट पर। ठीक है, तो तू मिल को कैसे कर लेंगे, तमिल, उस पॉइंट पर, पॉइंट से कैलीमेयर। ठीक है, तू मिल उस पॉइंट पर। ठीक है, तो पॉइंट कैलीमेयर कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये क्या है, एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, पॉइंट कैलीमेयर। ठीक है, इतने से याद रखिए कि तू मिल उस पॉइंट पर। आगे देखते हैं, बेम्बानड कॉल केरल तमिलनाडु में है। बेम्बानद कॉल या बेम्बानद झील बोलते हैं, कहाँ पर है, केरल तमिलनाडु। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें वेलिंगटन द्वीप स्थित है, किसमें, बेम्बानड झील में। ठीक है, क्या है, वेलिंगटन द्वीप स्थित है और यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता होती है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, नौकायन प्रतियोगिता कौन से त्योहार पे, ओणम त्योहार पे। ठीक है, तो केरल में बेम्बानड कॉल, उस पर वेलिंगटन द्वीप, बेम्बानड से वेलिंगटन याद रखिए, और यहीं पर नौकायन प्रतियोगिता होती है, इसको अभी याद कराएंगे। ठीक है, अष्टमुडी केरल में, ये झील कहाँ पर है, केरल में। तो देखिए अष्टमुडी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 8 भुजाओं वाली है, अष्ट ऐसे करके जो है कह सकते हैं कि 8 भुजाओं वाली झील है ये, है ना, अष्टभुज झील है, इसलिए अष्टमुडी झील कहते हैं केरल की, 8 भुजाओं वाली। समस्त कोटा, ये कहाँ पर है, केरल में है, समस्त कोटा। ठीक है, तो सारा कोटा केरल नहीं रखा है क्योंकि सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है, केरल में, तो सारा कोटा पढ़ाई का किसने ले लिया, केरल ने, तो समस्त कोटा केरल। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि ये कौन है, ये वही झील है, कौन सी, बेम्बानद। ठीक है, कौन सी है, बेम्बानद झील है, जिसमें नौकायन प्रतियोगिता हो रही है। ठीक है, नौकायन प्रतियोगिता हो रही है। नेहरू ट्रॉफी जो नौकायन प्रतियोगिता में मिलती है वो इसी उसके लिए, प्रतियोगिता के लिए मिलती है। कौन सी झील में होती है, बेम्बानद झील में। ठीक है, चलिए भारत की सबसे लंबी झील, देखिए इसने लंबा लिख रखा है। ठीक है, जो भी बंदा होगा उसकी अंग्रेजी हिंदी में ये गड़बड़ रहा हो। भारत का सबसे लंबा झील, ठीक है, कौन सा है, बेम्बानद झील। कैसे याद करोगे भैया, अब गांव में आप लोगों को पता ही होगा, गांव में एक शब्द आता है बम्बा, है ना। बम्बा किसे कहते हैं, जो देसी भाषा में जो नहर होती है, छोटी छोटी नहरें जो सिंचाई के लिए बनाई गई हैं, उन्हें क्या कहते हैं गाँव में, देसी भाषा में बम्बा। तो बम्बा चौड़ा होता है या लंबा ज़्यादा होता है, तो बम्बा की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। हमें नहीं पता भैया कितना लंबा है, क्योंकि कहीं से नहर से आ रहा है, खेतों तक पहुंच रहा है बम्बा, तो बम्बा की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही बेम्बानड, बेम्बानद से हमने क्या बना दिया, बम्बानाड। ठीक है, बम्बानाड झील सबसे लंबी झील है भारत की। ठीक है, सबसे लंबी झील है, तभी तो इसमें लंबी लंबी देखो नौकाएं, लंबी लंबी नौकाओं से प्रतियोगिता हो रही है। ठीक है, तो बेम्बानद झील सबसे लंबी झील है, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, बम्बा। ठीक है, केरल में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे। कवरताल झील बेगूसराय बिहार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि देखिए इसकी संसद में भी बात उठी थी, क्योंकि दरअसल कवरताल झील जो है वहाँ पर ये सूख रही है ना, सूखने के काफ़ी सारे रीजन है, तो इसके संरक्षण के लिए बात हो रही थी, तो रामसर साइट में 2020 में से शामिल कर लिया गया है। कौन से ज़िले में है, बेगूसराय में है। ठीक है, बिहार के बेगूसराय
जिले में है। बेम्बानट झील आप देख पा रहे हैं, ये पक्षी है। इसके सूखने से क्या है, वहाँ पर वैसे ही इतनी बेरोजगारी है, तो लोग जो है बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ रही है इस झील के सूखने से, ठीक है। तो इसे जो है बिहार का स्वर्ग भी बोल देते हैं, बेम्बानट, सॉरी इसको कवरताल झील को, ठीक है। कवरताल या फिर कवर झील भी बोल देते हैं इसको। बेगूसराय बिहार में है और 2020 में शामिल की गई है, ठीक है। अब जाते हैं पंजाब की झीलों के बारे में। चलिए अब देखिए, पंजाब को याद करने के लिए पंजाब से बना लेते हैं पंजा। पंजा मतलब समझते हैं, जो रैपट मारते हैं गाल पे, उसे क्या बोलते हैं, पंजा छपा दिया किसी के गाल पे, ठीक है। तो पंजा यानी रैपट। अब मान लीजिए किसी को पंजा लगते क्या होगा, सबसे पहले उसको प्यास लगने लग जाएगी। पंजा से क्या लगेगी, प्यास, तो प्यास से बना दिया ब्यास कंजर्वेशन। दूसरा क्या होगा, पंजा लगते ही लोग हरि का नाम लेने लग जाते हैं, ठीक है, भगवान जी का नाम लेने लग जाते हैं रैपट लगते ही, तो हरि के वेटलैंड। तीसरा है कांजलि वेटलैंड। कांजलि का मतलब होता है कि भैया रैपट लगते ही कहाँ जली, मतलब किसकी जली, ठीक है, तो कांजलि वेटलैंड हो गया। केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, ठीक है, तो केशोपुर मियाँ इसको याद कर सकते हैं। जो किशोर बच्चे होते हैं, जो है कह सकते हैं, जो बालक होते हैं, वो पंजा ज़्यादा खाते हैं, यानी मम्मी पापा से रैपट ज़्यादा खाते हैं। नागल वन्यजीव अभयारण्य, तो कोई किसी ने कहा कि भैया हम ना करेंगे गल। गल मतलब पंजाब में बोलते हैं बात नहीं करने को, ठीक है। तो जो हमें पंजा मारेगा हम ना करेंगे गल, ना गल। और रोपड़, पंजा लगते ही लोग रोपड़, 1 मिनट है ना। तो देखिए पंजाब से पंजा लगते ही क्या लग गई, प्यास, लोग लेने लगे हरि का नाम, हरि के वेटलैंड। कांजलि किसकी जली, पंजा लगते ही, ठीक है। और केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व यानी किशोर जो बच्चे होते हैं उनको पंजे यानी रैपट ज़्यादा लगते हैं। नागल वन्यजीव अभयारण्य, नागल डैम भी है यहाँ पर, ठीक है। तो नागल वन्यजीव अभयारण्य यानी पंजाब में कहा गया कि भैया हम ना करेंगे गल, जो हमारे को मारेगा पंजा। और पंजा लगते ही लोग रोपड़ यानी रोपड़ वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक बार मैप से देख लेते हैं, है ना, पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश कल मैंने पढ़ाया था, पौंग बांध, रेणुका, आर्द्रभूमि और चंद्रताल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा नदी, और उत्तर प्रदेश में ही मैंने आपको बताया था सूर, समन, समस, सैंडी, सरसई, ठीक है। और पार्वती, उत्तर गंगा, नवाब, तो ये सारी चीज़ें कराई थी। मध्य प्रदेश में भोजताल, असम में क्या है, दीपोरबिल, असम आसमान में दीप बल रहे थे। मणिपुर लोकटक झील, त्रिपुरा में रुद्रसागर, पश्चिम बंगाल में पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन, उड़ीसा में भीतरकनिका और चिल्का झील। तमिलनाडु में कहाँ मिल, तमिलनाडु में क्या था, पॉइंट कैलीमेयर। आंध्र प्रदेश, आंध्र के लिए क्या कलर, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, अंधे के लिए क्या कलर, कोल्लेरू झील, ठीक है। केरल में अष्टमुडी, समस्तकोटा और बेम्बानद। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, क्योंकि नल सरोवर में पक्षी रात को जो है रात गुजारते हैं। राजस्थान में केवलादेव और सांभर झील। पंजाब में हरिके झील, कांजलि, रोपड़ और क्या था, ब्यास था, क्योंकि देखिए ये थोड़ा पुराना है मैप, है ना। ब्यास था, नागल था, और कौन सा था, रैपट लगने के बाद क्या क्या हुआ था, ब्यास, नागल और एक किशोर कुछ था, है ना, केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व। और जम्मू कश्मीर के कल बताए थे आपको, होकेरा, सुरिनसर, सौमित्री और बुलर झील, ठीक है। तो ये कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं। अब दोबारा से देख लेते हैं, रामसर साइट जो 2020 में शामिल की गई हैं, उससे पहले 27 थी, 2020 से पहले कितनी थी, 27, 2020 में शामिल की गई हैं, उनको देख लीजिए। नंदू मद महेश्वर पक्षी अभयारण्य, तो ये नासिक महाराष्ट्र में था। केशोपुर अभी बताया था, पंजा लगा। ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, नागल पंजाब। सांडी हरदोई उत्तर प्रदेश, सांडी पक्षी ऐसा भी कोई नाम होता है, हद हो गई। समसपुर, रायबरेली समोसा खाने के बारे में क्या राय है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाब उन्नाव, इसी का नाम दूसरा नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद, कल अपन पढ़ चुके हैं। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश, ठीक है। पार्वती अर्गा गोंडा उत्तर प्रदेश, सरसई नाबर झील इटावा उत्तर प्रदेश। आसान कंजर्वेशन, आसान उत्तराखंड। कावरताल या कावर झील बिहार बेगूसराय। सूर सरोवर झील या कीठम झील भी कहते हैं इसे, या कीथम भी कहते हैं, आगरा उत्तर प्रदेश। और 41वें नंबर पर है लोनार झील महाराष्ट्र, और सोतकर झील लद्दाख में, ये 42वीं है। तो रामसर साइट से संबंधित अब इसके बाद कुछ नहीं बचता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको पसंद आया। और जैसा मैंने बोला था, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक मार सकते हैं और कमेंट छोड़ सकते हैं कि कहाँ कमी रही। थैंक यू।